लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और वो किस तरीके से काम करता है, या फिर वो काम करता है या नहीं करता है, ऐसी कौन सी एफर्मेशंस है, ऐसी कौन सी स्पेसिफिक लाइंस है जो कि हम बोले और हमारे जितने भी ड्रीम्स है वो सच हो जाएं। तो ये सारे क्वेश्चंस का आज मैं आंसर देने वाली हूँ एक बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, जिसमें आपको हर चीज बिल्कुल बारीकी से क्लियर होने वाली है। सो या वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मंग भाटिया। लेट्स गेट स्टार्ट विद वीडियो। अच्छा गाइस, सबसे पहली बात तो आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। सो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है ना, वो कुछ ऐसे साइंटिफिक रीजंस, कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है जिससे ये साबित हो जाता है कि कोई भी चीज जब हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो नीचे ही क्यों गिरती है, वो पड़ोसियों के घर क्यों नहीं चली जाती, वो फ्लोट क्यों नहीं करती रहती। ठीक है, तो वो इस तरीके से आपको रीजन से जस्टिफाई करते हैं कि यस दिस इज ट्रू, जो कि आपको दिखता भी है। कोई भी चीज आप नीचे गिराओगे डेफिनेटली वो नीचे गिरेगी, पर वो आपको कुछ रीजंस भी ऐसे बताते हैं। उसी तरीके से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो भी आपको कुछ ऐसे रीजंस, स्टेटमेंट्स बताती है जिससे आपको ये पता लगता है कि आप किस तरीके से या किस टेक्निक से अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि आपकी जितनी भी विशेष है उसको मैनिफेस्ट यानी कि साकार करने में आपकी मदद करे। आपने बड़े बुजुर्गों से जरूर सुना होगा कि अरे यार जैसा सोच रही है ना वैसा ही होगा, जो तू इतना सोच रही है ना, इतना बुरा बुरा सोच रही है, सच हो गया ना तो पता लग जाएगा। तो इससे क्या पता लगता है कि हमारे सोचने समझने की जो टेंडेंसी है, अगर हम अच्छा सोचते हैं तो बहुत हद तक हमारे साथ अच्छा होता है, बुरा सोचते हैं तो बहुत हद तक हमारे साथ बुरा भी होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि नॉर्मली चाहे आप ऐसे हो कि आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, लेकिन जिस दिन भी आप हॉरर फिल्म देख लेते हो ना, उसी दिन से आपको अचानक से उसी रूम में आप सो रहे होगे हमेशा की तरह, आपको डर लगने लग जाएगा कि भूत तो नहीं आ गया, ये तो नहीं आ गया, वो तो नहीं आ गया। इसका मतलब क्या है कि आप अपने ब्रेन को उस तरीके से ट्रेन कर रहे हो, उस तरीके के सिग्नल्स भेज रहे हो कि हाँ यहाँ पर कुछ है, तभी वो जो ब्रेन है आपको सिग्नल्स खुद वापस भेज रहा है, यूनिवर्स आपको खुद वापस भेज रहा है कि यस देयर इज समथिंग फिशी। तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स में जो भी भेजते हो वो आपको वापस मिलता है। ठीक है, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली है क्या? इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती है। मिरर टेक्निक होती है, पिलो टेक्निक होती है, वाटर टेक्निक होती है, वो स्क्रिप्टिंग होती है, 555 111, बहुत सारी टेक्निक्स होती है। मीन्स बहुत सारे तरीके हैं जो कि आपको ये बताता है कि अगर आपको अपनी विशेष को सच करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब ये सच्चा है या झूठा है, सबसे पहली बात तो क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को इस तरीके से प्रोग्राम करते हैं, ट्रेन करते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो एक्चुअल में साकार हो जाए, हम उसको ऐसी एफर्मेशंस यानी कि कुछ ऐसी लाइंस, कुछ ऐसी पॉजिटिव थॉट्स, कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं जिसकी वजह से वो जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो सेम सिग्नल जो होता है वो यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड में भेजता है, जो कि हर चीज को, आपके ऑरा को पॉजिटिव बनाती है। आप जो भी सोच रहे होते उसको सच करने में बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प करती है। अब बहुत सारी मैंने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हुई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिसके अंदर लोग ये सारी बातें तो बोल देते हैं, लेकिन ये आपको कभी भी नहीं बताते हैं कि आप कुछ भी मानोगे तो वो नहीं होगा। यानी कि अगर आप ये सोचोगे कि मैं कोई यूएस का कोई पॉलिटिकल लीडर बन जाऊं या कुछ भी बन जाऊं, अनलेस एंड अनटिल आप उस चीज के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, तो नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हो और आप बोल रहे हो कि यार ये पानी का ग्लास उठ के मेरे पे आ जाए, आप एफर्म कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड भी ना आपको पलट के ही बोलेगा कि पागल है क्या, उठ के जाके ले आ। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो भी चीज मांगनी है अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से, इस यूनिवर्स से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, उसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। उस इंसान को टाइम देना, उसकी नजर में अपनी अच्छी इमेज बनाना ताकि वो आपके साथ रहना चाहे, उसको ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी है। सो क्योंकि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो क्या होगा, क्योंकि आपके एक्शंस आपके ड्रीम्स के हिसाब से चल रहे हैं, आपका जो माइंड है यूनिवर्स को ये सिग्नल देगा कि यस द पर्सन इज डूइंग दिस थिंग, एंड साथ में उसका जो माइंड है, बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ उसी रास्ते पे जा रही है, सब कुछ पॉजिटिव 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 जा रहा है, तो वो चीज ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट यानी कि साकार हो जाएगी। अब ये देखो, जैसे मैं किसी पेपर में 100 मार्क्स लाना चाहती हूँ, ठीक है, मैं उसके लिए पढ़ाई भी कर रही हूँ, बट मैं इतनी नेगेटिव हूं ना अपने दिमाग में कि नहीं यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई सम मुझसे छूट जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर क्योंकि मैं अपने ब्रेन को बार बार ये चीजें बोल रही हूँ ना, तो क्या होगा कि एक्चुअल में ऐसे सिनेरियोज बन जाएंगे
कि आपसे वो सम छूट ही जाए और आपके 100 नंबर ना ही आए। तो बेसिकली आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप एफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो ना, तो सब चीज सेम डायरेक्शन में जाती है। मेहनत, यस, गोइंग पॉजिटिव, आपके थॉट्स गोइंग पॉजिटिव, योर बॉडी लैंग्वेज गोइंग पॉजिटिव। जब तीनों ही पॉजिटिव एक दिशा में जा रहे हैं तो वो चीज सच क्यों नहीं होगी? समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि आपको पता लग ही गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी विशेष को साकार करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, तो आपको हमेशा जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना है, पॉजिटिव चीजों के लिए ही करना है, नेगेटिविटी में जाना ही नहीं है, अपने को उस रास्ते जाना ही नहीं है। अट्रैक्शन 110% वर्क करता ही करता है। ये जब से लॉकडाउन हुआ है ना, तो तब से सारे के सारे लोग इतने वेले थे, कोई कुछ ना कुछ कर रहा था, और तब उस टाइम पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी टेक्निक्स है ना, बहुत सारी टेक्निक्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रही थी। और अब इस चैनल पे मैं आपके साथ जो भी शेयर करूंगी वो सारा का सारा मेरा सेल्फ इम्प्लीमेंटेड होगा। मैं जिस कंडीशन में थी या जो मेरा माइंड सेट था जब मैंने ये सब चीजें करनी नहीं शुरू की थी, वहां से लेकर आज जिस स्टेट ऑफ माइंड में मैं हूं, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेरी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा रोल है, एंड आई एम फॉर एवर थैंकफुल। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक कर लो, 4 फंडे हैं जो कि हर जगह अप्लाई होंगे, और इन चारों फंडों पे ही आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा चलेगा। यानी कि सबसे पहले है ग्रैटिट्यूड, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। ग्रैटिट्यूड का मतलब है बीइंग ग्रेटफुल, यानी कि थैंकफुल, यानी कि शुक्राना करना भगवान का, यूनिवर्स का, जो भी चीज़ें आपकी करंट सिचुएशन में, करंट लाइफ में, करंट सिनेरियोज में जो भी चीज़ें आपको सुख सुविधा, जो भी अच्छी चीज़ें आपके साथ लाइफ में हो रही हैं, उसके लिए शुक्रगुजार होना यूनिवर्स को। अब अच्छी चीज़ों में क्या आता है, आप बेसिक नेसेसिटीज से भी ले सकते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर बीइंग इन सच अ ग्रेट हाउस विद सच अ ग्रेट फैमिली, हैविंग सच अ ग्रेट फूड, हैविंग सच ग्रेट लाइफ स्टाइल, एजुकेशन। कोई भी चीज़ जो कि आपकी लाइफ में जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। क्योंकि हाँ, यूनिवर्स ने बेसिक नेसेसिटीज हम में से बहुत सारे लोगों को दे रखी है, जिसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी थैंकफुल। सबसे पहले थैंक यू बोलना है। यानी कि अब आप एक सिनेरियो ले लीजिए, अगर मुझे किसी से अपना काम करवाना है तो मैं यही बोलूंगी ना कि मुझे पता है यार तू अच्छा काम कर लेगी, इसलिए मैं तेरे को ये काम दे रही हूँ, काम कर ले, है ना। अगर मैं उसको ये बोलूंगी कि यार पता नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तो वो काम नहीं करेगा ना। तो यही चीज यूनिवर्स के साथ भी है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल इन ऑर्डर टू आस्क एंड टू रिसीव योर विशेस। नेक्स्ट है आस्क। आस्क का मतलब ये हो गया है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, उस चीज़ को स्पेसिफिक तरीके से मांगना। यानी कि आई वॉन्ट, और इसके आगे जो भी आपकी विश है वो लगा देनी है। यानी कि आई वॉन्ट iPhone 10, iPhone 11, या फिर आई वॉन्ट गुड ग्रेड्स, आई वॉन्ट अ गुड लाइफ पार्टनर। हर चीज़ को स्पेसिफिक तरीके से आपको यूनिवर्स से मांगना है, जिसके अंदर आपके ब्रेन में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, ताकि यूनिवर्स को भी क्लियर सिग्नल्स आपकी तरफ से मिल सकें। सो नेक्स्ट पॉइंट इज बिलीफ। अब बिलीफ के हैं 2 एस्पेक्ट्स। पहली बात, आपको बिलीव करना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल श्योरली वर्क इन माय फेवर। नेक्स्ट इज आपको बिलीव करना है इसी लाइन को जो आपने आस्क करी है। यानी कि एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट, आई वॉन्ट माई बॉयफ्रेंड, तो आई वॉन्ट टू हैव दिस गाय एज माई बॉयफ्रेंड। ठीक है, तो अब मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं बिलीव कर रही हूँ, मुझे यकीन है कि यूनिवर्स वो चीज़ मुझे देंगे, तो मैं क्या बोलूँगी, फाइनली थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम हैविंग दिस गाय एज माई बॉयफ्रेंड। तो ये चीज़ आपको बोलनी है। उस चीज़ को प्रेजेंट टेंस में बोला है कि हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड बन चुका है, ठीक है, कि वो चीज़ हो चुकी है। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। तो क्या होगा, आप अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे रहे हो कि वो चीज़ जो कि आपने मांगी थी वो सच हो चुकी है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल्स पहुंचा रहे हो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने इमोशन से। क्योंकि जब भी आप ये चीज़ को हैविंग वाले स्टेट में बोलोगे ना कि ये चीज़ हो रही है, तो यू हैव टू बी हैप्पी। हैप्पी का मतलब ये नहीं है कि आप बत्तीस ही निकालो, नो, यू हैव टू फील हैप्पी फ्रॉम विद इन। सो द लास्ट स्टेप इज रिसीविंग। रिसीविंग में क्या होगा, आपने सबसे पहले बोल दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए। सेकंड में आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता दिया कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है। अब थर्ड में, अब जो तीसरा काम है ना वो आपका नहीं है, अब वो है सबकॉन्शियस ब्रेन का, सबकॉन्शियस माइंड का। आपको क्या करना है, अब आपको लेट गो करना है। लेट गो इन द सेंस कि आपको भूल जाना है कि आपने ये सब चीज़ें करी भी थी, ये सब चीज़ आपके दिमाग में भी थी। यू हैव टू जस्ट फॉरगेट। अगर आप
ये सब चीज़ें एफर्मेशंस बोल के, यानी कि ये अच्छी अच्छी बातें बोल के, अच्छी अच्छी लाइंस बोल के, एक इतना अच्छा फील करके उस चीज़ को, थॉट को दिमाग में रखोगे। ये कोई आपके स्विगी का ऑर्डर नहीं है कि ऑर्डर किया फिर वेट करते रहे भैया कब आएगा, भैया कब आएगा। इस तरीके से नहीं हो पाएगा। यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू फॉरगेट कि आपने ये चीज़ यूनिवर्स से मांगी थी। जैसे ही आप लेट गो करोगे, यू विल बी ऑटोमेटिकली रेडी टू रिसीव थिंग्स, टू रिसीव मिरेकल्स फॉर योर सेल्फ। ट्रस्ट मी, मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको जो भी, जब आई एम हैविंग वाला जो होता है ना, बिलीव वाला जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, जब आप बोलोगे ना फाइनली आई हैव दिस, फाइनली आई हैव दिस एज माई बॉयफ्रेंड, फाइनली आई हैव दिस जॉब, फाइनली आई हैव दिस लाइफ, ठीक है, जब आप ये सब चीज़ें बोलोगे ना, तो उस समय आपको सिर्फ हैप्पी फील नहीं करना है, आपको अपनी पूरी बॉडी की वाइब्रेशंस उस चीज़ में केंद्रित कर लेनी है। बिल्कुल दिमाग पूरा, मतलब दिमाग नहीं लगाना है, आपको दिल लगाना है, अपना इमोशन सबका सब एकदम अच्छी तरीके से लगा लेना है। मिनिमम 21 बार बोलना ही बोलना है। आप चाहो तो कम बारी भी बोल सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आप उतनी ही अच्छी तरीके से बोल पा रहे हो। यू हैव टू फील हैप्पी, यू हैव टू फील हैप्पी, नॉट इवन फ्रॉम द हार्ट बट फ्रॉम द सोल। दिल भी खुश रहे, आत्मा भी खुश रहे, उस चीज को, हर चीज पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को सच करने में, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स आपसे क्या चाहता है, एक गाइडेंस ही तो चाहता है कि आप मुझे बता दो मैं कर दूंगा। यूनिवर्स इज वेरी काइंड, होता है ना कि आप जो यूनिवर्स को दोगे वो आपको मिलेगा। सो इट इज वेरी गुड कि आप यूनिवर्स को अच्छी चीजें दो, क्योंकि बुरी चीज हमारे लिए पूरी कायनात मांग रही है, पूरी दुनिया मांग रही है, दुनिया एज इन सारे लोग मांग रहे हैं। तो एटलीस्ट आई वॉन्ट यू गाइज टू बी द फर्स्ट पीपल जो कि अपने लिए बहुत अच्छा मांग रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप अच्छा मांगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करें। एंड जिन लोगों का अभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी क्वेरीज हैं, ये लग रहा है काम करता नहीं करता है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग सक्सेस स्टोरीज जरूर देखें, ताकि जब आप उसको देखोगे आपको एक किक मिलेगी कि येस यू हैव टू बिलीव इन दिस। एंड देन जब आप इसे करोगे यू विल सी योर विशेस गेटिंग मैनिफेस्टेड। जॉब चाहिए, करियर चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, फोन चाहिए, जो चाहिए जो चाहिए, ठीक है, वो आपको मिलेगा। बस उसकी मेहनत जरूर करना, उसके लिए एफर्ट्स जरूर दिखाना। और वो वाले एफर्ट्स जो होंगे ना, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो और वो एफर्ट्स भी कर रहे हो ना, तो वो आपके एफर्ट्स खाली नहीं जाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा यार इतनी मेहनत करी कुछ हुआ तो नहीं, ये वाला सीन आपका होना ही बंद हो जाएगा। 99 पे चीजें अटकनी बंद होनी ही बंद हो जाएंगी, आपके सारे काम बनेंगे। जस्ट मेक श्योर। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि मैंने रात में कोई चीज़ बोली और मैं दिन में सुबह उठी हुआ एंड दिस हैपेंड, और ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। मैं अपनी बहुत सारी रियल सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है, जो कि एक्चुअल में हो रही हैं, विद प्रूफ्स भी आपको दिखाऊंगी एंड यू विल बी अमेज्ड। सो या, फॉर ऑल दीज टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, प्लीज मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन माई यूट्यूब। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टा पे पूछ लो, कमेंट पे पूछ लो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो या, लव एंड पीस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।